नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नई शिफ्ट। मैं ऐसा करता हूँ मेंस की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है। जो मेंस के लिए नहीं कर रहा है वो आगे के लिए जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर जरूरी है। आप लोग कवर कर रहे होंगे, साथ साथ कवर करते चलिए। 40 सेट हैं, ज़्यादा होते हैं, अकेले करने में मन नहीं लगता। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि एक त्रिभुज के कोण इतने इतने और इतने हैं तो 2x का मान बताना था। अब बताओ इसमें कुछ कठिन था? कुछ भी नहीं कठिन था। पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। अब बताओ, इतना सरल सवाल पूछा गया है तो क्या फायदा रहा? 180 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 8 2 10x हो जाएगा। 180 प्लस का 46 और माइनस का 96 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 50 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 130 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। हमसे 2 गुना पूछा गया तो 13 दूनी 26 आंसर। अगला सवाल देखो, इसको सरल करने के लिए बोल रहा था। माइनस का मतलब क्या होता है? नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 9 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 इंटू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये तो देखो किसी की पावर 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हो गया। ऊपर देखो कितना हो रहा है? 9 5 14 हो रही पावर में। नीचे पावर कितनी हो रही है? 10 हो रही है। 14 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एक्स की पावर। अगला सवाल देखो, ये फार्मूला था डायरेक्ट, ये फार्मूले लिखे हुए, ये याद रखो। देखो आगे पेपर जो भी होंगे ये समझ लो, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आती है फार्मूले बेस्ड सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5%, 15% की वृद्धि होती है कि स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो इसमें लगा लो पहले फार्मूला। 5 प्लस का 15 प्लस का 5 गुणे 15/100 हो जाएगा, यानी कि 15 5 20 हो गया, 15 पना 75 हो गया, यानी कि 20.75 आ गया यहाँ से। फिर 10% बचा था, इसके साथ लगा लेते हैं प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे 20.75/100 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 30.75 हो गया। फिर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? प्लस का 2.075, क्योंकि नीचे एक 0 था तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 32 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 32 दशमलव समथिंग आ जाएगा, आंसर लगा दो बस। अगला सवाल करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के परिगत बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई थी, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल फार्मूला हमें पता है, कैपिटल आर बराबर ए अपॉन √3। ए कितना दिया गया था? 12, यानी कि 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं अपॉन √3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा। अगला सवाल, उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्त 48 और संख्याओं का गुणनफल 384 है? तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल होता है, जो कितना दिया था? 384 दिया था। एलसीएम हमें पता था 48, तो यहाँ से निकाल लेंगे ना एचसीएफ। समझ गए? यानी कि हमें रेशियो बताना था एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ तो ये हो गया, एलसीएम कितना दिया गया था? 48 दिया गया था। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ से देखो 12 चौक 48 हो गया, 12 तीन 36 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, यानी कि 1:6 आंसर। अगला सवाल, कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। देखो सिंपल सी बात है, और क्या कह रहा था? यह मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई वस्तुएं सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। देखो सिंपल सी बात, यहाँ से एक चीज कर सकते थे क्या, कि हमें निकालना पड़ेगा कि कूलर का मूल्य कितना है सबका अलग अलग। तो देखो यहाँ से 4000 टोटल बेचे गए, तो पहले तो सबका अलग अलग नंबर निकाल लो। 5 4 9 1 10 हो गया, यानी कि रेशियो सबको जोड़ दिया, गुणे 5 कर देंगे तो देखो 5 को 20, 2000 क्या हो गया? 2000 हो गई एसी। समझ गए? यानी कि कूलर का करेंगे तो गुणा 1 का करना पड़ेगा, यानी कि 400 कूलर हो गए। फिर करेंगे देखो 4 का, यानी कि 1600 क्या हो गए तुम्हारे? पंखे हो गए, यानी कि फैन। समझ गए बात को? तो यहाँ से हमें चाहिए क्या था? हमें केवल कूलर पर वर्क करना था, यानी कि ये तो कूलर हो गया। अब यहाँ से नीचे क्या करना पड़ेगा? ये भी तो चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कूलर वाला लिख देते हैं। चल गुणे कर दो 400 प्लस का 26500, ये किसका था? एसी। एसी कितनी थी? 2000 थी। फिर करेंगे प्लस, प्लस क्या करना पड़ेगा? 1600 फैन थे, फैन का मूल्य कितना था? 12200, गुणा करना पड़ेगा 100। समझ गए होंगे बात को? यानी कि 2 जीरो पहले तो ये हटा दो सब, ये वाला कट गया।
फिर उसके बाद देखो जो भी गुणा भाग करना है वो तो करना ही पड़ेगा, यानी कि ऊपर से करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, 1 2 4 और 5। ठीक है, नीचे से देखो 8 चौक 32,000 आ गया। कैलकुलेटिव सवाल था ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 3 जीरो चिपकाने पड़ेंगे, 1 2 3 जीरो हो गए। फिर करना पड़ेगा 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10 की जीरो हो गया, 56 26 दूनी 52 हो गया, 1 53 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे में करेंगे तो 2 जीरो चिपकाने पड़ेंगे, फिर 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, और 16 दूनी 32 और 3 35 हो गया, यहाँ से लगा 3, 16 एकम 16 और 3 19 हो गया, यानी कि 0 0 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 9 3 12 और 3 15, 5 हाथ से लगा 1 हो गया, 6 1 7 हो गया। तो यहाँ हमें 32 लाख में भाग करना पड़ेगा किससे, 7572000 गुणा कर देंगे जीरो का, जीरो से जीरो चला जाएगा, उसके बाद काटना है बस, 75 7 2 3 2 1 2 3 4 5 और ये ब्रेक। अब यहाँ से ऑप्शन पकड़ो, अब यहाँ से देखो हमें सिंपल सा किस पर जाना है, 32 पे पहुंचना है। तो सिंपल सा अगर देखो 10 पे जाओगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पहली बार में भाई, क्योंकि 70 हो जाएगा, क्योंकि साथ में तो गुणा करना पड़ेगा 10 का, तो यहाँ से 32 से ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर हम 8 का करेंगे तो 8 सत्ते 56, ये भी 32 से ज़्यादा पहुँच जाएगा, यानी कि ये दो चले गए। 4 से करेंगे यानी कि 4 सत्ते 28, ये हो सकता है। फिर 3 से करेंगे, ये भी हो सकता था, पहले 4 से ही देख लेते, अगर भाग चला जाएगा तो आंसर तुरंत मिल जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20 तो 22 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया। बिल्कुल भाग चला जाए, मतलब भाग चला गया, तो आंसर हमारा यहीं से आ गया। यहाँ से पहले ही ये 2 जीरो हटा सकते थे, उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते थे, इसको इजी करके, क्योंकि उस पर कोई कटने तो थे ही बाद में, तो इस तरीके से शॉर्ट बना सकते थे। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। राज्य S3 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो S3 S4 यानी काट देंगे तो 4:5 आंसर। अगला सवाल कह रहा है तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% है या और उससे अधिक हैं। तो यहाँ से सिंपल है, यहाँ से क्या लिखा था, 100 नंबर का पेपर था, यानी कि जो भी नंबर होंगे डायरेक्ट हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से देख लो, तो देखो ए ने सबने 80 से ज़्यादा नंबर लिए हैं, यानी कि यहाँ तो 80 के बराबर है, बिल्कुल सही बात, 80% हो गए। दूसरी लाइन में देखो सबने 80 से ऊपर लिए, तीसरी लाइन में देखो इसने कम लिए इसने कम लिए हैं। अब यहाँ से देखो इन दोनों ने तो 80-80 लिए, लेकिन ये कहीं से मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हटा दो। इसने 85-80 लिए, बिल्कुल इसने भी लिए, इसने 5, देखो इसने कितने कम लिए, 5 कम लिए, लेकिन इसने देखो यहाँ से 5 ज़्यादा भी तो लिए, यानी कि ये भी 80% पहुँच गया है। यहाँ देखो 80 75 75 85, देखो इसने तो पूरा कर दिया कोटा, इसमें 5 कम है, इसके 5 कम है, एक के तो कवर हो जाएंगे, 85 लिए, एक के कवर हो गए, लेकिन दूसरे के नहीं हुए ना, इसको हटा दो। ये देखो 90 90 90 85, ये भी हो जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, यानी कि कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए। ये देखो ये क्या है, सिंपल सवाल है, आंसर एक दिखने से ही आना चाहिए था। देखो क्यों आना चाहिए था, हमें एक चीज पता है कि साइन थीटा, जैसे अगर लिख देते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इन दोनों का एंगल सम क्या है, 90 हो रहा है। तो हमें पता है साइन और कास के अगर एंगल का सम क्या हो, 90 हो, तो क्या होंगे, उनके मान बराबर होंगे। तो देखो यहाँ 30 था, ये 30 किसके बराबर होगा, ये 60 के बराबर होगा, ये 60 किसके, ये 30 के बराबर, ये साइन 40 कॉस 50 के बराबर, साइन 50 कॉस 40 के बराबर। अगला सवाल, एबीसी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10 20 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, यानी कि 10 20 और 40। एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा, यहाँ से 4 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 40 से कम 40 हो गया। अब ए को हर तीसरे दिन मिल रही है, यानी कि 2 दिन ये अकेले काम कर रहा है, 4 4 कर लिया, फिर 4 2 6 7 काम हो रहा है, यानी कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 4 8 7 15। समझ गए होंगे वाले, यानी कि 40 में अगर हम 15 से भाग करेंगे तो देखो 15 दूनी 30 हो रहा है, 15 दूनी 30 हो रहा है, यानी कि इसमें 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 दिन का था, तो 6 डेज तो यहाँ से आ गए, कितने दिन आ गए, 7 दिन। काम बचा कितना है, 10 काम बचा है। अब ये 2 दिन अगर काम करेगा तो देखो 8 काम ये कर देगा, यानी कि 2 दिन इसमें और बढ़ा दो, काम बचा कितना, 2। तो अब बचा कौन है, ये वाला नंबर आ जाएगा इसका, यानी कि 2 बचा है काम, काम में भाग कर देंगे 7, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा, 8 से 2/7 आंसर। अगला सवाल,
ओ इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है और OQ 10 सेंटीमीटर है तो OP का मान क्या होगा। लो एक सर्किल बना लो बढ़िया सा, फिर क्या करो P से स्पर्श रेखा खींच दो Q पर। ठीक है, देखो स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाली गई रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये हमसे देखो निकालने के लिए कह रहा था। ये कितनी रेडियस दी थी, ये 24 हो गया। अब 10 24 यानी कि ये बन गया 10 24 और हाइपोटेनस, यानी दो पंजे 10, दो एकम 2, दो दूनी 4, यानी कि 13 हो गया हाइपोटेनस। जब बुझाएं 5 12 13, जब दो गुनी होनी तो हाइपोटेनस 26 होना चाहिए था, यानी कट 26 आना चाहिए था, यानी कि इसमें बोनस आपको मिलेगा। अगला सवाल करते हैं। 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती 5 और 8 के तृतीय अनुपात ज्ञात करना। देखो मध्य अनुपाती सभी को पता है, अंडर रूट 1.6 इंटू 3.6 फार्मूले से रख दिया। यहाँ से करेंगे तो 8 गुणे 8/5 हो गया। अगर ए बी का तृतीय अनुपात निकालते तो B² ए होता है। अगर ए बी का हम क्या निकालें मध्य अनुपाती तो रूट ए बी होता है। समझ गए होंगे सभी लोग। तो यहाँ से करेंगे देखो पॉइंट तो देखो 100 आ जाएगा नीचे, ऐसे कर लो तो रूट से बाहर निकलेगा तो बटे में 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और रेशियो बनाना था 8 गुणे 8/5 का। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 8 8 64 हो रहा है, यानी कि 2 से काट लो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, यानी कि 3:16 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फार्मूला लिखा था, किसका, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए। ये फार्मूले याद कर लो, आगे जितने भी पेपर होंगे ना सब में भर भर के पूछे जाने वाले हैं भाई, पूछे ही जाएंगे। अब क्या करेंगे, सवाल इतने बचे नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से सब तो सवाल हवा में उड़ा दे रहे हैं, तो वो भी क्या करें, एग्जामिनर को भी तो कुछ करना है, नहीं तो वो मुंह देखता रहेगा। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते थे, साइन 30 माइनस का 60 लिख सकते थे, यानी कि यहाँ से करेंगे तो साइन 30 माइनस का। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ से मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है, 10% की छूट देगा यानी कि 9/10 में बेची, या 20% की छूट देगा 20×100 यानी कि 4/5 में बेचा। लेकिन इसी सेलिंग प्राइस पर अब मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। यही सेलिंग प्राइस क्या है, CP से 144% अधिक होगा। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो लिखें तो 2/1 हो गया, यानी कि दोनों में 0 0 बढ़ा दें, यानी कि 200 पर अब क्या कह रहा है 15% की छूट दी जाए, यानी कि 85% में बेचा जाए, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 1 17 हो गया। तो यानी कि 200 से उसने छूट दे दी कितने, 15% की, तो 170 में बेच रहा है। कितने का फायदा ले रहा है, 70%। अगला सवाल, यदि समरूप त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इतना और इतना है तो EF बराबर A सेंटीमीटर है तो BC बराबर क्या होगा। तो देखो BC का एरिया कौन सा है, ये वाले त्रिभुज का एरिया लिखेंगे, यानी कि x बटे फिर लिख दिया हमने DEF का एरिया। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या, भुजाओं का स्क्वायर। देखो सबसे ऊपर कौन सी भुजा लिखेंगे, जिसका एरिया लिखा होगा। देखो एरिया लिखा था ये, यानी कि हमें निकालना है क्या, BC को हम मान लेते A² हो जाएगा, अपॉन में क्या कर देंगे स्मॉल a²। ठीक है, अब इन दोनों का रूट ले लेंगे तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, A/A हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते A बराबर XA/y। तो एक चीज याद रखना हमेशा, ये आता कहाँ से है, एरिया बराबर होता है भुजाएं, यानी कि साइड 1 साइड 2 का। समझ गए बात को, तो यहां से ये चीज लिख दी थी। अगला सवाल करते हैं। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। देखो सिंपल सवाल है बिल्कुल। यहाँ से देखो अगर हम निकालें दूरी किससे, 9 घंटे वाले से, तो A+B का गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि ये तो हमारी दोनों चाल होगी। नाव की चाल हमने मान ली A और हमने धारा की चाल मान ली B। समझ गए होंगे बात को, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है, यानी कि विपरीत जाएगा तो चालें घट जाएंगी, इंटू 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 9 दूनी 18 हो गया, तो देखो A+ का B
अपॉन ए माइनस का बी लिखेंगे तो 2/a हो गया। यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम जब लगाएंगे तो a अपॉन बी कितना आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 से 1 गया 1 हो, यानी कि ये चालें आ गई निकल के। अब यहाँ से अगर दूरी निकालें तो a प्लस बी करना पड़ेगा, यानी कि 3 1 4 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस आ गई। अब उसका 3/5 भाग, यानी कि इसका हमें 3/5 भाग जाना है, और शांत जल में यानी कि नाव की केवल चाल होगी, नाव की चाल क्या है 3 है, तो यहाँ 3 से भाग कर देंगे, ये कट गया, 9 चौक 36/5 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। समझ गए ना, हमने यहाँ से क्या किया, जैसे डिस्टेंस डी होगी, या तो डिस्टेंस 1 मान लो या तो डी मान लो, तो यहाँ पर a प्लस बी करते बराबर 9 आता, तो d बराबर कितना आ जाता 9, a प्लस का b हो जाता। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में a माइनस बी कर देते और बराबर कर देते 18, यानी कि d बराबर क्या आ गया, a माइनस का b इंटू 18 कर दिया। इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर लिख लिया था, सिंपल था। अगला सवाल, एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा? सिंपल सवाल है भाई, देखो इनको जोड़ेंगे कितना हो रहा, 29 हो रहा, इनको जोड़ेंगे तो 9 8 17 यानी कि 37 हो गया। यानी कि देखो पहले तो देखो एक्चुअल में तो कम थे लेकिन ज़्यादा लिख दिया गया था, यानी कि जो भी अब नया एवरेज आएगा वो 19 से तो कम आएगा। तो यहाँ से देखो कितना ज़्यादा लिखा गया था, 8 ज़्यादा लिखा गया था, लेकिन ये एक लोगों में कितना होगा, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से सिंपल से समझ में आ रहा है कि 32 कम होगा, कितना 0.32। तो देखो यहाँ से 19 से 1 घटाते हैं 18 हो गया, 100 से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। ये तो हमने चीज़ें बताई है ना कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखो। जैसे तुम्हें 2 3 7 से अगर 0.1 घटाना है तो क्या करो, इससे पूरा 1 घटा दो, 236 हो गया। फिर अगर एक नंबर लिखा है तो 10 से घटा के लिख दो। अगर तुम्हारे 2 नंबर लिखे होते जैसे 11 लिखा होता तो क्या करते, एक पूरा घटा दिया 236 आ गया, 100 से हम 11 घटा के लिख देते, यहाँ से 89, ये आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। x एक ऋणात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि ये बराबर दिया गया था और इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये तो देखो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो आप लोगों की प्रैक्टिस में होगा। माइनस का मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा प्लस का, यानी कि k बराबर -1 रख देंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 1 प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर रखते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। 4 2 6, 6 से 1 गया कितना बचा, माइनस का 5 बचा, 5 1 6, 6 से 1 गया माइनस का 4 बचा, सॉरी यहाँ पर भी 5 बचेगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, केवल लास्ट के 3 नंबर देखने थे, आंसर 7 आ गया। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्ध गोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो देखो कुछ चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, जैसे अगर कैलकुलेशन करते हो ना, जैसे फार्मूला लिखते हो ना, जैसे 2/3 पाई r³ लिखा, तो कुछ चीज़ें बहुत दिमाग में होनी चाहिए कि पाई से पाई कट जाएगा और ये 1/3 भी कट जाएगा, तो क्या होता है उससे आप जल्दी सवाल कर पाएंगे। तो यहाँ से देखो r² इंटू h हो गया 72, तो यहाँ से देखो ये तो कट गए, दोनों चीज़ें चली गई, यानी कि यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गया, 8 ने 72 हो गया, यानी कि अगर यहाँ से 4 गुणे 4/9 करेंगे तो r² हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 आ गई r की वैल्यू। कोई समस्या? तो काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9, 1.3 समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि कितनी? हमने मान ली राशि 100 थी, अगर 25% रेट से 6 वर्ष का ब्याज होता तो 150 रुपया होता ब्याज, कितना होता, 150 रुपया ब्याज होता। अब यहाँ से देखो ये तो ब्याज आ गया, क्या आ गया, ब्याज आ गया, ये राशि थी, इन दोनों में डिफरेंस कितना था, इन दोनों में डिफरेंस 50 का था। इसी 50 की वैल्यू 360 दी गई थी हमसे, 100 की वैल्यू कै गुना हो रहा था, 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर दो, 720, आंसर आ गया। अगला सवाल, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन में अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा? देखो केरल कहाँ पर है, ये है, यानी कि हमें पकड़ना पड़ेगा किसको, तमिलनाडु के पास वाले को, जो ये रहा, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे। तो यहाँ से जोड़ना शुरू कर दे, देखो 24 और 8 32 और 10 42, 42 और 6 48, 48 और 10 58,
58 और 20, 78, 78 और 2 कितना हो गया 80, 80 और 20 100 हो गया। समझ गए, यानी कि 1000 की वैल्यू कितनी होगी 360 होगी। हमें निकालनी क्या थी 200, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, एक ये चला गया, 36 दूनी 72 डिग्री, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल है, यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछा गया था। जब एक बार स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 55 25 दूनी 50 माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 48 आ गया। फिर एक बार स्क्वायर करके हमें घटाना पड़ेगा 2, 48 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दो, तो देखो 48 का स्क्वायर निकालना कोई हुआ नहीं है। यहाँ से सिंपल देखो, 50 से 48 कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 04 आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर लिखने होते हैं। और जितना कम हो रहा है ना 50 से, उतना ही 25 से कम कर दो, 25 से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, बस स्क्वायर हो गया। -2 कर दो, यानी कि 2302 आंसर आ गया। समझ गए ना, इसको 2 बार स्क्वायर करके करना पड़ेगा, तो एक बार स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 48 आए, मतलब ये वाला जो सोल्यूशन किया ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 2 बार स्क्वायर करके -2 करना पड़ेगा, ये आप खुद से कर लेना। अगला सवाल, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, अगर 100 होता तुम्हारा सीपी तो 15% का लाभ लेते तो 115 हो जाती वैल्यू, यानी कि डिफरेंस कितना है 15 है। इसी की 15 की तो वैल्यू दी थी 1200, पूछा क्या गया था विक्रय मूल्य, यानी 115 की वैल्यू, 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी कि 0 8 पन्ने 40 हो गया, यहाँ से लगा 4, 11 अट्ठे 88 और 4 9200 आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए 1 दिसंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट जितना करेंगे उतना जल्दी पेपर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।